नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। इस वक्त पूरे देश की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आते हैं, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करते हैं और देश के सामने आकर इस्तीफा दे देते हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि केजरीवाल का ये मास्टर स्ट्रोक अब क्या गुल खिलाएगा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद और संगठन शिल्पी संजय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। संजय सिंह जी, ये मास्टर स्ट्रोक आखिर क्यों? देखिए, निश्चित रूप से ये अब एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है अरविंद केजरीवाल जी का। एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने दिल्ली के लोगों के लिए अच्छे स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री की, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा की, बिजली फ्री दिया, पानी फ्री दिया, इतने सारे काम करने के बावजूद मुनाफे का बजट दिया उन्होंने। तो आज अरविंद केजरीवाल जी जनता के बीच में अब जाने का फैसला ले रहे हैं कि हम जनता के बीच में जाकर उनसे ईमानदारी का प्रमाण पत्र लेकर आएंगे। और मुझे पूरा भरोसा है चुनाव में प्रचंड बहुमत से दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को जिताएगी और उनकी ईमानदारी पर मोहर लगाएगी। अरविंद केजरीवाल वो शख्स आम आदमी पार्टी तो विधायक दल, सुनिए ना, विधायक दल जिन्होंने मुख्यमंत्री की नौकरी से के पद से इस्तीफा दिया। एक नए मुख्यमंत्री का नाम क्यों फिर सामने लाया जा रहा है? आप जनता के बीच में जाना चाह रहे थे तो कहिए कि भाई विधानसभा भंग की जाए, सिफारिश करिए। आप तो नया मुख्यमंत्री चुन रहे हैं। अरे, विधानसभा भंग करके राष्ट्रपति शासन लगवाना है क्या? यहां पे जहां विधानसभा भंग हुई फिर कितने साल तक राष्ट्रपति शासन लगा के रखेंगे? आपको क्या पता बीजेपी वालों के बारे में? इनका काम है खरीद फरोख्त करना, तोड़फोड़ करना, सरकारों को गिराना, राष्ट्रपति शासन लगाना, चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करना। तो इसलिए अगर चुनाव कराना है, चुनाव आयोग तय कर ले। भाई, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, वो तय कर ले। अच्छा, ये बताइए, हरियाणा एक बड़ी चुनौती है। महाराष्ट्र, झारखंड, अब लोग कह रहे हैं, संजय भाई, लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल अब खुल के खेलेगा। और अगर लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल खुल के खेलेगा। बिल्कुल खुल के खेलेंगे, बिल्कुल खुल के खेलेंगे। भाई, 5 महीने उन्होंने लड़ाई लड़ी जेल के अंदर रह के, इस्तीफा नहीं दिया इसलिए कि ये प्रयोग अगर खरीद फरोख्त और हॉर्स ट्रेडिंग का दिल्ली में सफल हो जाता तो वही प्रयोग ये स्टालिन के साथ करते, भगवंत मान के साथ करते, ममता बनर्जी के साथ करते, विजयन के साथ करते, विपक्ष की राज्य सरकारें गिराते। तो इसलिए उसके लिए भी लड़े, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए भी, और अब जनता के बीच में जाके चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा में कितनी उम्मीदें बढ़ गई हैं केजरीवाल के इस्तीफे के मास्टर स्ट्रोक के बाद? निश्चित रूप से वहां भी हमारे पार्टी के लिए बहुत बड़ा एक रास्ता खुलेगा और बड़ी सफलता मिलेगी हरियाणा में, ऐसा भरोसा है हम लोगों को। प्रचार के लिए वहां केजरीवाल जी जाएंगे। लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के साथ साथ अब भारतीय जनता पार्टी को भी आम आदमी पार्टी हरियाणा में आईना दिखाएगी और केजरीवाल अगर 10 सीटें भी जीत गए तो किंग मेकर की भूमिका में आ जाएंगे। अब ये हरियाणा की जनता के ऊपर निर्भर है। हम तो उम्मीद करते हैं कि आम आदमी पार्टी का जो कारवां अलग अलग राज्यों में पहुंचा है, राष्ट्रीय पार्टी बनी है आम आदमी पार्टी, तो हरियाणा में भी इस बार हमको अच्छी सफलता मिलनी चाहिए। हरियाणा के लोगों पे हमें भरोसा है, जो हमने केजरीवाल की 5 गारंटी दी है उस पर भरोसा है, तो लोग वोट देंगे, ऐसा पूरा यकीन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब केजरीवाल के इस्तीफे को अपनी जीत बता रही है और कह रही है कि जो हम लोग कहते थे केजरीवाल को वो करना पड़ा, ये बीजेपी के दबाव का असर है। अरे, भारतीय जनता पार्टी बेईमानों और चोरों की पार्टी है अतुल जी। क्या आप बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, जिस पार्टी के राज में कहीं एक्सप्रेस वे टूट जा रहा है, कहीं अटल सेतु टूट जा रहा है, कहीं छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूट जा रही है, कहीं अयोध्या में पानी भर जा रहा है, सब सड़कें टूट जा रही हैं, प्रभु श्री राम के गर्भगृह में पानी बह जा रहा है। भाजपाइयों के बारे में क्या बात करेंगे? देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए रिश्वत खाने वाले लोग,
वो भाजपा वाले बोलेंगे हम लोगों के खिलाफ। उनके अंदर साहस है। जिन्होंने 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका दिया इलेक्टोरल बॉन्ड लेके, हजारों करोड़ की रिश्वत खाई। तो इसलिए बीजेपी क्या कहती है वो महत्वपूर्ण नहीं है, दिल्ली की जनता क्या कहेगी वो महत्वपूर्ण है। नहीं, लेकिन मुकाबला तो बीजेपी से है ना आपका, चाहे दिल्ली हो चाहे हरियाणा हो, हर जगह बीजेपी से तो मुकाबला है आपका, मोदी जी से तो मुकाबला है आपका। तो आप देखिए दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता ने हमें एक बार 67 सीट दी, एक बार 62 सीट दी, इस बार भी हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। दिल्ली की जनता केजरीवाल की ईमानदारी पर मोहर लगाएगी। और भारतीय जनता पार्टी इस देश की एक ऐसी बेईमान पार्टी है जिन्होंने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। अच्छा, बताइए ना, यहां तो लोग अब ट्रेन में चलने से डर रहे हैं, कहीं पटरी टूट जा रही है, पुल पे चलने से डर रहे हैं, कहीं पुल टूट जा रहा है, एक्सप्रेस वे पे चलने से डर रहे हैं, कहीं एक्सप्रेस वे टूट जा रहा है, प्रतिमा पे माल्यार्पण करने से डर रहे हैं, कहीं छत्रपति शिवाजी की मूर्ति टूट जा रही है। हाँ। इन्होंने तो रिकॉर्ड बनाया है भ्रष्टाचार का। अच्छा, ये बताइए मनीष सिसोदिया जी की गलती क्या थी भाई? उन्होंने संघर्ष किया, 22 महीने जेल में रहे, और जब उनके मुख्यमंत्री बनने का टाइम आया तो केजरीवाल जी ने उनका पत्ता काट दिया, ऐसा बीजेपी वाले प्रचारित कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, मैं आपको कहता हूं भाजपाइयों का क्या काम है, बांटो और राज करो, आपस में लोगों को लड़ाओ, कंफ्यूजन पैदा करो, इस सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। ये सामूहिक फैसला है केजरीवाल जी का, मनीष सिसोदिया जी का, और जनता के बीच में हम लोग जाएंगे। और मैं आपको फिर दोहरा रहा हूं, दिल्ली की जनता प्रचंड बहुमत से अरविंद केजरीवाल जी को जिताएगी। उनके शिक्षा के मॉडल पे, उनके बिजली पानी के मॉडल पे, उनके अस्पताल के मॉडल पे, उनके फरिश्ते स्कीम के मॉडल पे, जो अनुकरणीय काम उन्होंने करके दिखाया दिल्ली के अंदर, उस पर मोहर लगाएगी दिल्ली की जनता। अगला मुख्यमंत्री सांसद होगा या विधायक? जी, आवाज नहीं आई आपकी। अगला मुख्यमंत्री कोई सांसद होगा या विधायक? देखिए, ये विधायक दल की बैठक में तय होना है, और केजरीवाल जी ने इसको भी स्पष्ट किया है कि जब विधायक दल की बैठक होगी उसमें अगले मुख्यमंत्री का नाम तय होगा, और उसके बाद आप सबको पता चल जाएगा। बीजेपी आरोप लगा रही है कि सुनीता केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए केजरीवाल ने रास्ता साफ किया है। बीजेपी को अपनी तरफ से कुछ भी बोलने दीजिए, उनका कोई महत्व नहीं है उनकी बातों का। बीजेपी तो रेल की पटरी ठीक करे पहले, वही उसी काम को कर ले, बहुत बड़ी बात होगी। ये तो क्या आप ये कंफर्म कर रहे हैं कि सुनीता केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं होंगी? उनको कहिए अडानी की गोदी में खेलें, उनको अडानी बच्चों की तरह अपनी गोदी में खिला रहा है, उनसे कहिए वही लोरी सुने अडानी की और सो जाए भाजपाई। संजय भाई, ये जुमले कहाँ से लाते हो भैया? बड़ा मजा आता है आपसे बात करके। अपने गोदी में जो भाजपा के बच्चे को खिला रहा है अडानी, उसको कहिए उसकी लोरी सुन के और सो जाए चुपचाप। नहीं, वो तो सो जाएंगे लोरी सुन के अडानी जी की। लेकिन क्या केजरीवाल जी की पत्नी सुनीता केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी, ये आप कंफर्म कर रहे हैं? मैं देखिए एक पार्टी का जिम्मेदार नेता हूं, मैं पार्टी का जो आधिकारिक बयान है उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोल सकता। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी ने आज अपनी स्पीच में साफ तौर पे कहा है विधायक दल की बैठक होगी और उसमें अगले मुख्यमंत्री का नाम तय होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदी खबर से बात करने के लिए संजय भाई बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं आपको कि जनता के बीच में आप जाएं और जनता आपको चुने, आपके कामों को पे वोट लगाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।